गठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने गया में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की प्रत्याशी दीपा मांझी के प्रचार गाड़ी में शराब बरामद होने पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता चुनाव में जवाब देकर रहेगी। साथ ही मुकेश सहनी के भाई के चुनाव से पीछे हटने को वीआईपी का अपना निर्णय बताया। सबसे पहले तो कार्तिक पूर्णिमा की और गुरु नानक जयंती के अवसर पर जो है हम सब लोगों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और आप सब लोग जो सवाल पूछ रहे हैं उसमें तो ज्यादा कुछ कहना क्या है, बिहार की जनता सब जानती है ये क्या कर रही है। मुकेश सहनी जी ने अपने भाई को वापस कर लिया, सबसे बड़ा अच्छा दिख रहा है। देखिए वो तो उनका निर्णय है, हम लोग जो है जो उनका निर्णय है तो इसमें हम लोग अलग थोड़ी। और इस बीच आपको एक बड़ी खबर किशनगंज से बताएंगे, जहां एआईएमआईएम प्रत्याशी पर दूसरी एफआईआर हुई है। तेजस्वी पर टिप्पणी को लेकर केस दर्ज हुआ। बहादुरगंज प्रत्याशी पर यह मामला दर्ज किया गया है। तेजस्वी के चरमपंथी बयान पर भड़क गए और तौसीफ आलम पर दूसरा मामला दर्ज हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको किशनगंज से बता रहे हैं, जहां एआईएमआईएम प्रत्याशी पर दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है। तेजस्वी पर टिप्पणी को लेकर केस किया गया है। बहादुरगंज प्रत्याशी पर यह मामला दर्ज हुआ है। जवान लगाम देकर के बोलो, असदुद्दीन साहब आज सिर्फ बहादुरगंज का नेता नहीं है, किशनगंज का नेता नहीं है, बिहार का नेता नहीं है, बल्कि 30 करोड़ मुसलमानों का आवाज बना हुआ है। अगर आंख से देखोगे तो आंख निकाल लेंगे, उंगली दिखाओगे तो उंगली काट देंगे, जुबान संभाल करके नहीं बोलोगे तो जुबान काट देंगे तेजस्वी तुम्हारा। तो देखा आपने किस तरीके से उन्होंने बयान दिया और उसी बयान पर यह बवाल मचा है और इस पर अब एक्शन भी लिया जा रहा है। तेजस्वी पर टिप्पणी को लेकर यह केस दर्ज किया गया है। बहादुरगंज प्रत्याशी पर यह मामला दर्ज हुआ है। बड़ी खबर आपको किशनगंज से बता रहे हैं। तो तेजस्वी के चरमपंथी बयान पर भड़क गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, तौसीफ आलम पर यह पहला नहीं बल्कि दूसरा मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर दर्ज हुई है। ये किशनगंज से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम प्रत्याशी पर ये बड़ा एक्शन लिया गया है। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंगेर विधानसभा में बड़ा उलटफेर हुआ है। जनसुराज के प्रत्याशी बीजेपी में शामिल हो गए। संजय सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में संजय सिंह आ गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी कुमार प्रणय ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अरुण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या जानकारी है, आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ और क्यों किया जा रहा है? देखिए, मैं बता दूं कि यहाँ पे जो चुनाव है वो कल होना था और कल मतलब 24 घंटा पहले ही जन स्वराज के जो कैंडिडेट हैं संजय जी, उन्होंने जो है भाजपा और एनडीए की सदस्यता को जो है वो ग्रहण कर लिया है। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बड़ा खेल अब होने वाला है। तो उनका जो साफ साफ कहना था कि जो जन स्वराज के जो नेता है, संस्थापक है प्रशांत किशोर, उनके प्रचार में भी नहीं आए तथा उनका कोई साथ भी उन्होंने नहीं दिया। और जनता ने कहा कि आप एनडीए में चले जाइए, तो संजय सिंह ने कहा कि ठीक है, मैं आज से ही एनडीए को ज्वाइन कर लेता हूँ। जी अरुण, हम ये जानना चाहेंगे कि इसका क्या प्रभाव पार्टी पर पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या संजय सिंह प्रत्याशी भी थे, और अगर प्रत्याशी थे तो क्या वो एनडीए घटक दल की तरफ से चुनाव लड़ेंगे? क्या स्थिति बन रही है? जी, मैं बताते चलूं कि ये धानुक समाज से आते हैं और इनकी एक जिला परिषद सदस्य भी हैं, तो इनकी एक मजबूत पैक्ष जो है अपने समाज में तथा अपने जिला में इनका बना हुआ, तो इनके साथ भी एक वोट बैंक था। तो अब ये लगता है कि वोट बैंक जो है वो जो एनडीए के साथ ही चला जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, कैमूर में रोड शो के दौरान प्रशांत किशोर ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरजेडी राज को भ्रष्टाचार और लूटखोरी वाली सरकार बताया है। साथ ही बिहार को रोजगार और अपराध मुक्त व्यवस्था का वादा किया। जैसे बुढ़ा शेर का कहानी सुने थे ना, शेर बुढ़ा जाता था तो सोना का कंगन लेके बैठता था कि कोई कंगन के लालच में आए तो उसको खाएंगे। तो राजद वाला वही है भैया, इसके लालच में पड़ोगे, जीत कर आएगा, फिर अपहरण भंडारी मारपीट शुरू करेगा, ये सुधर नहीं सकता।
बढ़ते आगे, पीएम ने आज बिहार की महिला कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया है। पीएम ने कहा कि बिहार के कार्यकर्ता जी जान से लगे हुए हैं। हर रैली पहले वाली रैली का रिकॉर्ड तोड़ रही है और बड़ी संख्या में बहनें बेटियां रैलियों में शामिल होने पहुंच रही है। महिला कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी से अपने अनुभव को साझा किया है। महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस बार वोट प्रतिशत बढ़ेगा। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करेंगी। महिलाएं फ्री राशन, बिजली और 10,000 रुपए देने से काफी खुश नजर आ रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इस चुनाव को नजदीक से हमने देखा है। एनडीए की भारी विजय हो रही है। अभी तक चुनाव प्रचार के दौरान मैं बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में गया हूं। हर रैली पहले वाली रैली के रिकॉर्ड तोड़ रही है और उसमें भी हमारी बहनें बेटियां बहुत बड़ी संख्या में आ रही है। बिहार भाजपा की महिला कार्यकर्ताएं मेरा बूथ सबसे मजबूत के संकल्प के साथ बहुत शानदार काम कर रही है। जरा अपना परिचय बता देंगे डॉक्टर रेखाराम जी? जी सर, महिला मोर्चा अध्यक्ष बेगूसराय। तो आप व्यवसाय से डॉक्टर हैं कि बॉडी के डॉक्टर हैं कि बुक के डॉक्टर हैं? जी सर, बीएचएमएस डॉक्टर हूँ, होम्योपैथ डॉक्टर हूँ सर। आप जो वहाँ काम कर रहे हैं, सबका उत्साह उमंग क्या मुझे बता सकती है आप? कैसा है वातावरण? सर, महिलाओं में और पुरुषों में बहुत उत्साह है सर। कुछ ज्यादा ही उत्साह इस बार दिख रहा है सर। ये तो महापर्व मना रहे हैं सर। लोकतंत्र के इस महापर्व में सर हम महिलाओं के बीच जो उत्साह है वो बहुत ही माहौल, उत्साहपूर्ण माहौल बना हुआ है और विकास का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसे हम लोग रुकने नहीं देंगे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि मतदान बढ़ेगा? जी सर। महिलाएं और महिलाओं का क्या महिलाएं पुरुष से ज्यादा मतदान करेगी क्या? जी सर, महिलाएं गर्व से कह रही है सर। डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है उन्होंने हमारे जीवन को बदल दिया है। बढ़ते आगे, गोपालगंज में जेडीयू और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई है और झड़प के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता को चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया। घटना कुचायकोट विधानसभा में गोपालपुर थाना क्षेत्र के देवरवा मवल टोला की बताई जा रही है। झड़प के दौरान दोनों दल के प्रत्याशी वहां पर मौजूद नहीं थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झंडा फाड़ने का आरोप लगाते हुए मारपीट करने की लिखित शिकायत थाने में दी है। वहीं जेडीयू की ओर से भी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। ऐसे ही गाड़ी हम लोग रास्ता मांग रहे थे, वो लोग हम लोगों ने रास्ता करा दिया था और हमारी जो गाड़ी थी आधी एक थोड़ा सा हाइट में ज़मीन थी उस पर चढ़ा दी थी गाड़ी सारी। तो रास्ता देने के बाद भी उन लोगों ने क्या किया, उसमें से एक लेडीज़ को इन्होंने ऐसे बढ़ावा दिया। वो लेडीज़ आई, हमारे जो फ्लैग था हाथ छाप पंजा छाप का, उसको फ्लैग को तोड़ने लग गई। थोड़ी देर बाद 3-4 बंदे आए उनके और उन्होंने तुरंत मेरे को मारने लगे। फिर भी मैं भागा, बट मेरे भागने का क्या हुआ, थोड़ा सा हाइट था वहाँ फिसल गया तो मैं नीचे वापस आ गया। तो मेरे को पकड़ के ऑलरेडी उन्होंने सर पे इतना भयंकर चाकू से मारा मेरे को। और फिलहाल इस बुलेटिन में अब सीटों पर 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 6 नवंबर को तय हो जाएगा। और देखिए कुल सीटों की संख्या क्या है, आपको बता रहे हैं 121 सीटें हैं और 6 नवंबर को मतदान होना है, यानी कि कल गुरुवार का दिन जिस दिन मतदान कराया जाएगा। आपको बता दें कि 18 जिले हैं, 121 सीटें हैं और कितने उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी उसकी संख्या 1314 है। इसमें महिला उम्मीदवारों की संख्या 122 बताई जा रही है। तो आपको ये भी बता दिए कि सामान्य सीट 102 है और आरक्षित सीटों की संख्या भी हम आपको बता रहे थे। तो कुल मिलाकर ये कल का जो दिन है वो बेहद खास होने वाला है। आपको बता दें कि लगातार अलग अलग सीटों को लेकर चर्चा हो रही है। खास तौर पर इसमें कुछ ऐसी भी सीटें हैं जो चर्चा का विषय बनी हुई है। 6 नवंबर यानी कल गुरुवार को 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं और इसी फेज में हम बात कर रहे थे मिथिलांचल, कोसी, मुंगेर डिवीजन और भोजपुर बेल्ट के 18 जिलों की 121 सीटों पर 314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 6 नवंबर को
3,75,13,302 मतदाता तय करेंगे, जिसमें 122 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं, जिनमें एनडीए के 17 मंत्री हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं यानी कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, और महागठबंधन के तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पहले चरण के चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। प्रचार के दौरान रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, जंगल राज, मंदिर और धारा 370 जैसे मुद्दों पर वोट मांगे गए। तो वहीं कनपट्टी पर कट्टा वाले बयान पर भी खूब सियासत हुई है, लेकिन रोजगार और महिला सहायता सबसे प्रभावी मुद्दे बनकर उभरे हैं। तेजस्वी यादव ने 20 महीने में 2 करोड़ सरकारी नौकरियों का वादा किया, वहीं एनडीए ने 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने की बात कही। महागठबंधन ने महिलाओं को 30,000 रुपए सालाना देने का वादा किया, जबकि एनडीए ने चुनाव से पहले ही 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता दी है। मोकामा में जेडीयू और जनसुराज समर्थकों के बीच हिंसक झड़प ने दुलारचंद यादव की हत्या ने माहौल को काफी गर्मा दिया है और अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद प्रचार की कमान ललन सिंह ने संभाली। कुल मिलाकर पहले चरण में 36 सीटों पर जेडीयू और आरजेडी की सीधी टक्कर होनी है, जबकि बीजेपी और आरजेडी के बीच 23 सीटों पर सीधा मुकाबला है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पहला फेज जो कल होने वाला है, पहले फेज में जो मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए, बिहार में पहले फेज के चुनाव प्रचार के लिए शोर भी थम चुका है, क्योंकि 6 नवंबर को पहले चरण के लिए 121 सीटों पर मतदान होने हैं और ऐसे में अब दूसरे चरण के चुनाव को लेकर महागठबंधन और एनडीए के दिग्गज नेता धुआंधार प्रचार प्रसार करने में जुट गए। सियासी दलों के नेताओं ने अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक कर रख दी है। 11 नवंबर को दूसरे चरण के लिए 122 सीटों पर वोटिंग होगी और ऐसे में दूसरे चरण के सियासी रण में एनडीए और महागठबंधन के तमाम बड़े और दिग्गज नेता प्रचार प्रसार के लिए कूद पड़े हैं। कहीं ताबड़तोड़ जनसभाएं हो रही है तो कहीं रोड शो के जरिए जनता को रिझाने की, अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश बदस्तूर जारी है। और ऐसे में महागठबंधन के भी दिग्गज पीछे नहीं रह रहे। रैलियां, रोड शो के जरिए माहौल को गरमाया जा रहा है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पवन सिंह और दिनेश लाल को आप देख पा रहे होंगे। भागलपुर और मोतिहारी में रोड शो हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे थे। तो पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार का शोर अब थम चुका है। कल यानी कि 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होने हैं और ऐसे में तमाम बड़े नेता अब दूसरे चरण के सियासी रण में पूरी ताकत के साथ कूद पड़े हैं। एनडीए के सुपरस्टार प्रचारक और भोजपुरी स्टार मेगा रोड शो के जरिए वोटर्स को अपनी ओर रिझाने की कोशिश में जुट गए। वहीं बीजेपी के भोजपुरी स्टार नेताओं का आज रोड शो है। रोहतास के सासाराम में भोजपुरी स्टार और पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह का रोड शो होना है, तो वहीं फिल्मी स्टार और बीजेपी के पूर्व सांसद दिनेश लाल उर्फ निरहुआ का भी 2 जिलों में रोड शो है। भागलपुर के पीरपैती और मोतिहारी के लखौर में रोड शो होना है, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े और दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। बढ़ते आगे, गुरुवार 6 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होगी और उससे ठीक 2 दिन पहले 3 सर्वे एजेंसियों के ओपिनियन पोल सार्वजनिक किए गए। क्या कहते हैं ये ओपिनियन पोल्स, हम आपको बताते हैं। देखिए, किसे कितनी सीटों के अनुमान जताए जा रहे हैं। आईएनएस का जो ओपिनियन पोल है वो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें 153 से 164 जो सीटें हैं वो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन के खाते में 76 से 87 सीटें हैं और अन्य के खाते में 2 से 9 सीटें हैं। अलग अलग कंपनियां जो सर्वे कराती हैं उसकी जानकारी हम आपको देख रहे हैं। और देखिए, पोल स्टैट का बिहार ओपिनियन पोल क्या कहता है। 133 से 143 एनडीए के खाते में, महागठबंधन के खाते में 93 से 102 और अदर्स यानी कि अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जा रही है। तीसरी जो एजेंसी है वो है चाणक्य स्ट्रैटेजी। इसका ओपिनियन पोल क्या कहता है, 128 से 134 सीटें एनडीए के खाते में, महागठबंधन के खाते में 102 से 108 सीटें और अदर्स के खाते में 5 से 9 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और यही हम आपको जानकारी दे रहे थे कि किस किस अलग अलग एजेंसी की तरफ से क्या क्या आंकड़े जो उन्होंने ओपिनियन पोल करवाए थे उसमें सामने आए हैं। बहरहाल इंतजार करना होगा 14 नवंबर को, जब बिहार की जनता ने किसे चुना है उसका रिजल्ट आएगा। बढ़ते आगे, बीजेपी ने